दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सूर्य के बालकृष्ण नामक शीर्षक से कुछ पदों की व्याख्या करेंगे। मैं नाही दधी खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली। मेरे मुख लपटायो, देखी तुही सीके पर भाजन। ऊंचे धर लटकायो, तुही निरखी नान्हे कर अपने। मैं कैसे करि पायो, मुख दधि पहुंची कहत नंदन। दोना पीठी दुरायो, डारी साट मुस्काई तबही। गई सुत को कंठ लगायो, बाल विनोद मोद मन मोह्यो। भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास प्रभु जसमति के सुख। शिव विरंची बौरायो। इस प्रकार से पंक्तियां हैं। संदर्भ प्रस्तुत पद वात्सल्य और स्नेह से सूरदास जी द्वारा रचित है और सूर्य के बालकृष्ण नामक शीर्षक से अवतरित हैं। इस प्रकार से हम संदर्भ लिख सकते हैं। प्रसंग, इसमें बालकृष्ण ने माता यशोदा से अपने प्रति की गई दही खाने की शिकायत को नकारते हुए बड़े ही बुद्धि कौशल से बाल सुलभ उत्तर देते हैं। व्याख्या करते हैं। मैं नाही दधी खायो, मैं नाही दधी खायो। यहाँ पर माता यशोदा से श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने दही नहीं खाया है। क्या बोलते हैं? मैंने दही नहीं खाया है, ख्याल परे ये सखा सबे मिली। मेरे मुख लपटायो, मुझे याद आ रहा है कि इन सभी सखाओं ने मिलकर मेरे मुख पर दही लपेट दिया था। देखी तुई सीके भाजन, ऊंचे धर लटकायो। मतलब इतने ऊंचे टंगे हुए सीके, इतने ऊंचे टंगे हुए सीके पर दही का बर्तन रखा हुआ है। देखी तो इस सीके पर भाजन, ऊंचे धर लटकायो। इतने ऊंचे सीके पर दही का बर्तन रखा हुआ है। तू ही निरखी नान्हे कर अपने। तू देख सकती है, निरखी अर्थात देखना, नान्हे अर्थात छोटे, कर यानी हाथ। तू देख सकती है कि मेरे छोटे छोटे हाथ हैं। क्या है? मेरे छोटे छोटे हाथ हैं। मैं कैसे कर पायो, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ। इन छोटे हाथों से मैं कैसे उस दही के बर्तन को क्या कर सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ। दोना पीठ दिखायो। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं, पर लगे दही को पोंछते हुए मैंने दही नहीं खाया है। मुझे ध्यान आ रहा है कि मेरे सभी मित्रों ने मिलकर के मेरे मुख पर दही को क्या कर दिया था, लगा दिया था। देखी तू इस सीके पर भाजन। आप देख सकते हो कि इतने ऊंचे सीके पर रखे दही के बर्तन, पात्र को मैं अपने छोटे छोटे हाथों से कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। डारी साट मुस्काई तबही, गही सुत को कंठ लगायो। और इतना सुनते ही माता यशोदा ने डारी साट अर्थात डारी यानी रखना, साट पीटने की डंडी होती है, उसको साट बोलते हैं। उसको एक तरफ रख करके मुस्कुराते हुए, हालांकि वह समझ गई थी ये कि अब बालक कृष्ण क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने सुत को, अपने बालक कृष्ण को गले से लगा लेती हैं। बाल विनोद मोद मन मोह्यो, भक्ति प्रताप दिखायो। इस प्रकार से श्री कृष्ण के बाल विनोद के आनंद ने माता यशोदा के मन को क्या कर लिया, मोहित कर लिया। सूरदास प्रभु जसमति के सुख, शिव विरंची बौरायो। और यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण के सुख को देखकर शिव और ब्रह्मा भी विवेक रहित होकर मोहित हो गए। विरंची, विरंची अर्थात ब्रह्मा। शिव और ब्रह्मा भी उनके इस बाल विनोद को देख करके क्या हो गए, मोहित हो गए। इस प्रकार से पंक्तियां हैं। ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार है, वात्सल रस है। अगली पंक्तियां देखिए। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई। यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बाल की बेनी। जो हवे है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत ओछत। नागिन सी भुई लोटी, काचो दूध पियावत पची पची। देत न माखन रोटी, सूर्य श्याम चिर जीवो दो भैया। हरिहल धर की रोटी।
संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां वात्सल और स्नेह से सूरदास जी द्वारा रचित हैं। सूर के बालकृष्ण नामक शीर्षक से अवतरित हैं। प्रसंग में यहाँ पर बालकृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि उनको कितने ही दिन दूध पीते हो गए लेकिन उनकी चोटी बढ़ी नहीं। व्याख्या देखिए, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। बालकृष्ण कहते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मुझे दूध पियत भाई, कितने बार हो गए मुझे दूध पीते हुए, यह अजहू है छोटी। और आज भी यह चोटी क्या है, छोटी है, क्योंकि उनकी जो माता है इसी भरोसा को दिला करके दूध पिलाती थी कि दूध पीने से क्या हो जाएगी, आपकी चोटी बढ़ जाएगी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे है लांबी मोटी। आप तो कहते थे, क्या कहते थे कि आपकी चोटी कैसी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी और मोटी हो जाएगी, लेकिन अब तक वह कैसी है, छोटी ही है। ठीक है। काढ़त गुहत नहावत ओछत नागिन सी भुई लोटी। और आप कहते थे कि काढ़त अर्थात काढ़ना, गुहत गुहते में नहाते समय, काढ़ते में गुहते में नहाते समय और सुखाते समय नागिन के समान लौट जाया करेगी। आप तो बोलते थे कि काहत गुहत नहावत ओछत नागिन सी भुई लोटी। आप तो कहते थे काढ़ते में, गुहते में और नहाते में, सुखाते समय नागिन के समान लौट जाया करेगी। आप ऐसा कहते थे। काछो दूध पियत पची पची देत न माखन रोटी। तू मुझे कच्चा दूध अधिक मात्रा में पिलाती है और माखन रोटी नहीं देती। देत न माखन रोटी, वो ऐसा कहते हैं कि मुझे माखन और कच्चा दूध पीना पड़ता है, क्योंकि माखन और रोटी क्या है, बालकृष्ण को प्रिय है, लेकिन वे नहीं मिलते और चोटी बढ़ने की इच्छा से उन्हें गाय का कच्चा दूध पीना पड़ता है। काचो दूध पियत पची पची देत ना माखन रोटी। चोटी बढ़ने की लालसा में उनको कच्चा दूध ही पीना पड़ता है। सूर श्याम चिर जीवो दो भैया हरि हलधर की रोटी। सूरदास जी कहते हैं कि माताएं बलाएं लेने लगी हैं, है ना, क्या लेने लगी हैं, बलाएं लेने लगी हैं और कहने लगी कि हरि हलधर दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीव हो। इस प्रकार से पंक्तियां हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, पुनरुक्ति प्रकाश और उपमा अलंकार है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।